ये खामोश पहाड़ी गांव की सुबह थी। सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छिनकर जमीन पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। छोटी सी एला जो हमेशा अपने ख्यालों में गुम रहती, एक दरख्त के नीचे बैठी बादलों की तस्वीरें बना रही थी। गांव में सब कुछ मामूल पर था, लेकिन एला की आंखों में कुछ और ही दुनिया थी। जैसे वो किसी ऐसी जगह को तलाश करना चाहती हो जो अभी मिली ना हो। चांक एक अजीब सी आवाज हुआ में तैरने लगी। ना कोई साज, ना कोई बोल, बस एक जादुई सी धुन जो एला के दिल की गहराइयों को छू रही थी। एला का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने अपने स्कीच बक को मजबूती से थामा और दरख्तों की तरफ कदम बढ़ाया, जैसे कोई नादीदा दुनिया उसे बुला रही हो। दरख्त लंबे होते गए और रोशनी मुधम, लेकिन एला के दिल में खौफ नहीं, हैरत थी। हर कदम के साथ जंगल कुछ और खुलने लगा। दीवारों पर चमकता काई, सरसराती हुआएं और फूल जो सिर्फ एला के गुजरने पर खिलते थे। ऐसा लगता था जैसे जंगल उसे जानता हो, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। दरमियान जंगल के एक झील छुपी हुई थी, खामोश, चमकती हुई, जैसे नींद में कोई ख्वाब हो। एला ने झील के किनारे बैठकर पानी को छुपा और लम्हे भर को पानी ने उसकी अंगुलियों से रोशनी चुरा ली। सरगोशियां गूंजे पुराने वक्तों की, शायद किसी ऐसी कहानी की जो एला से जुड़ी हुई। पानी के बीचों बीच एक दायरा चमकने लगा, जैसे वक्त का कफन खुल रहा हो। धीरे धीरे पानी पीछे हटा और एक पुराना ज़ेना सामने आया। झील के दिल में छुपा हुआ दरवाजा चांदी, नीलाट और रोशनी से सजा। एला की आंखों में खौफ भी था, लेकिन उससे ज्यादा हैरत, क्योंकि वो जानती थी उस दरवाजे के उस पार कुछ बहुत खास है। एला ने पहला कदम रखा और झील ने उसे खुशामदीद कहा। पानी उसके गिर्द रोशनी की सरंग बन गया, जैसे कोई राज छुपाए बैठा हो। हर सीढ़ी के साथ माहौल बदलता गया। दीवारें चमकने लगी, जैसे पुरानी कहानियां जिंदा हो रही हों। एला का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके, क्योंकि वो जान चुकी थी ये सिर्फ झील नहीं, ये उसकी किस्मत। जब एला ने आखिरी ज़ेना अबूर किया, उसके सामने एक दुनिया खुल गई, खामोश, रोशन और नाकाबिल यकीन। ये कोई आम जगह नहीं थी, ना पानी, ना जमीन, ना आसमान, बस रोशनी, रंग और ख्वाबों जैसा सुकून। एला के होंठों पर बस एक लफ्ज था, वाह, क्योंकि उसने जो देखा वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा जादुई था। रोशनी के झुमट से एक वजूद नमदार हुआ, शफाफ, चमकता हुआ, जैसे सितारों से बना हो। एला की सांसें थम गई, लेकिन उसकी आंखों में खौफ से ज्यादा हैरत थी। वो वजूद करीब आया और बगैर कुछ कहे बस एक हाथ बढ़ाया, जैसे कह रहा हो, खुशामदीद एला। रोशनी की तहरीर ने बोलना शुरू किया, कहानी जो किसी किताब में नहीं, सिर्फ वक्त की दीवारों पर लिखी गई थी। एक सल्तनत थी, पानी के नीचे छुपी हुई, ख्वाब जैसी खूबसूरत और फिर बर्बाद। एला ने देखा और उसकी आंखों में अपना एक चमक था, जैसे ये कहानी सिर्फ उसके लिए थी। एला एक ख्याल में दाखिल हुई। दीवारों पर तस्वीरें थीं जो सांस लेती महसूस हो रही थीं। हर कदम के साथ एक नया मंजर जाग उठता, जैसे वक्त वापस पलट रहा हो। झील के पानी में सिर्फ एक नहीं, कहानियां छुपी थी, एक शहजादी, एक राज और एला की गर्दन में वही हार। लेकिन हर रोशनी के साथ अंधेरा भी छुपा होता है, जैसे किसी ने जागने की कोशिश की हो। सदियों के बाद मुहाफिज ने खबरदार किया, वक्त कम था, कदीम दरवाजा दोबारा खुल चुका है और वो जो बंद था वापस आ रहा है। हर सफर में एक मोड़ आता है, अब फैसला सिर्फ दिल से लिया जा सकता है। एला ने रोशनी की राह को छोड़ा और अंधेरे की तरफ कदम बढ़ाया। गार के अंदर सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि वो आवाजें थीं जो दिल को छू जाएं। एक सरगोशी, जैसे किसी ने माँ की पुकार वापस एला तक पहुंचा दी हो। वो एक बाग था जो सदियों से नींद में था, हर पत्ती, हर खुशबू जैसे किसी ख्वाब में कैद हो। एला के लम्स से नींद का तलस्म टूटने लगा, रंग लूट आए, जैसे हर चीज को जिंदगी की खुशबू मिल गई हो। दरख्त की हर पत्ती एक याद थी, एक कहानी जो कभी भूली नहीं गई। एला ने देखा एक मलका को जो उसी जैसी थी, एक अंधेरे को कैद करते हो। अंधेरा जागे था, वही जो सदियों पहले कैद किया गया था। फिर से हर चीज पर सन्नाटा छा गया और रोशनी लरसने लगी। एला डरी नहीं, उसने कदम पीछे नहीं हटाया। अब रोशनी सच्ची हो तो अंधेरे को रास्ता देना ही पड़ता है। अंधेरे ने अपने जख्म दिखाए, वो सच जो वक्त ने छुपा दिया था। एला ने सीखा, कभी कभी अंधेरे भी किसी रोशनी के मुंतजर होते हैं। एला को एक फैसला करना था, रोशनी को बचाना या सच्चाई को अपनाना। कभी कभी रोशनी सिर्फ सच कबूल करने से आती है। एला ने नफरत को नहीं,
दर्द को देखा। उसने रोशनी को लड़ाया नहीं, बांध दिया। जब दिल साफ हो तो वक़्त भी शिफा देता है। बादशाही जाग उठी और हर गोशे में खुशी गूंजने लगी। उसे तख्त नहीं मिला, इज्जत मिली, क्योंकि हकीकी राज वही करता है जो दिलों को छू जाए। हर सफर का एक लम्हा आता है, वापसी लाजिम हो जाती है, मगर एला खाली नहीं जा रही थी। वो एक दुनिया साथ ले जा रही थी। एला वही बच्ची थी, मगर अब उसकी आंखों में दुनिया छपी थी। वो लौट आई थी, मगर उसके अंदर एक नया जाग चुका था। ही जंगल, वही रास्ता, मगर एला बदल चुकी थी। उसके कदम अब खौफ में नहीं, फहम में थे। एला के हाथ में एक किताब थी, जिसमें सिर्फ तस्वीरें नहीं, तजुर्बे थे। एक दुनिया जो लफ्जों से नहीं, दिल से बनी थी। जो लूट कर आता है वही समझता है घर का मतलब। माँ बाप और अपनों की बातें सबसे बड़ी बादशाही होती है। कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं। और जब वो दिन से आए तो सदियों तक जीती हैं। कभी कभार वो जो चले जाते हैं पैगाम छोड़ जाते हैं। रूहें चाहती थी कि एला कभी अपनी रोशनी ना भूले, क्योंकि अब वो उन जैसी थी। कभी कभी खामोश आते वो बातें सुनाती हैं जो दिन के शोर में गुम हो जाती हैं। एला ने आसमान को देखा, जैसे वो जानती हो कि वो अकेली नहीं है। ख्वाब कभी कभी दरवाजे होते हैं, उन जगहों के जो हमने छोड़ दिए हों। एला की आंखें बंद थी, मगर दिल एक बार फिर नीचे जा रहा था, वहां जहां जादू सांस लेता है। खुशी वो जादू है जो सब दिलों को एक रंग में रंग देती है। आज एला का गांव मुस्कुरा रहा था। उसकी कहानी अब सबकी रोशनी बन चुकी थी। कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते, बस वक्त का इंतजार करते हैं। दरवाजा वापस आया, एला को सलाम कहने और उसे याद दिलाने कि वो अब हमेशा के लिए जादू का हिस्सा है। नक्शे सिर्फ जगह नहीं बताते, वो हमारी कहानियां सुनाते हैं। एला ने एक नया नक्शा बनाया, जहां झील के नीचे एक नई दुनिया बसती थी, और वो उसकी रहनुमा थी। असल जादू बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। एला ने सीखा था कि अगर दिल में रोशनी हो तो अंधेरे भी रास्ता दिखाते हैं। कभी कभी चीजें बोलती नहीं, बस महसूस होती हैं। एला के पेंडेंट ने उसे वो सब सुनाया जो अल्फाज कह नहीं पाते। पानी में सिर्फ चेहरा नहीं, माजी भी दिखाई देता है। एला ने खुद को देखा और उसको भी, जो उसने बनकर दिखाया। जंगल ने उसे पुकारा, जैसे वो एला की बात सुन रहा हो। पतों की सुरसराहट, हवाओं की आहट, सब उसके सफर के गवाह बन गए। वो मुहाफिज वापस आ गए, खामोश मगर ताकतवर। उन्होंने कुछ ना कहा, बस अपनी मौजूदगी से उसको यकीन दिलाया कि वो अकेली नहीं। हर कहानी का एक इख्तिताम होता है और एक नया आगाज। एला ने अलविदा कहा, लेकिन उसका दिल जानता था जादू कभी खत्म नहीं होता। एला वापस आ गई, वही झील, वही जंगल, मगर वो खुद बदल चुकी थी। पानी ने उसे गले लगाया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को लौटता हुआ देखती है। जंगल ने उसे पहचान लिया। अब वो सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वो रोशनी की वारिस बन चुकी थी। हर पता, हर फूल जैसे उसकी वापसी का जश्न मना रहा हो। कुछ कहानियां किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ दिल के कागज पर। एला ने एक नई तस्वीर बनाई, एक नई शुरुआत की। दरवाजा अब भी वही है, खामोश, मुंतजर। शायद किसी और एला के लिए जो कभी खो जाए और खुद को पाने निकले। एला ने रास्ता पा लिया, लेकिन जो सबसे कीमती खजाना था वो उसके अंदर जगह। क्योंकि कभी कभी सबसे जादुई जगह खुद हम होते हैं।